भाग एक। पहली मुलाकात। एक गर्मी की सुबह दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में सारिका और आदित्य पहली बार मिले। सारिका लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी, किताबों के ढेर में खोई हुई। वह एक क्लासिक रोमांस उपन्यास पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक गहरी तन्मयता थी, जैसे वह कहानी के हर शब्द में खो गई हो। किताबों के बीच चुपचाप उसका समय गुजर रहा था, जब तक एक आवाज ने उसे वापस हकीकत में खींच लिया। आदित्य, जो एक प्रोफेसर का असिस्टेंट था, किताबों की एक बड़ी रैक के सामने खड़ा था। वह एक जरूरी किताब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह किताब नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सारिका को देखा, जो उसी रैक के पास बैठी थी और अपने किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी मदद के लिए वह बढ़ते हुए बोला, क्या आपको यह किताब मिल गई? सारिका ने किताबों के ढेर से सिर उठाया और पहले तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह मुझे मिल गई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह आपकी पसंदीदा होगी। आदित्य ने उसकी आंखों में एक चमक देखी और धीरे से कहा, शुक्रिया। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि लोग किताबों के बारे में उतना नहीं जानते। सारिका ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर वह कहने लगी, किताबों के बारे में सबको अलग अलग राय होती है। कभी कोई किताब हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती है और कभी वही किताब किसी और के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा होती है। आदित्य थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप सही कह रही हैं। ये किताब मुझे मेरी जिंदगी के उस मोड़ पर मिली थी जब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, और अब शायद यह किताब ही मुझे वही सब सिखाए जो मैं जानना चाहता हूँ। सारिका को समझ आ गया कि वह केवल एक किताब के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि किसी गहरे एहसास की बात कर रहा था। दोनों की आंखों में कुछ था, एक अदृश्य कनेक्शन। दोनों को यह एहसास हुआ कि यह पहली मुलाकात एक अजनबी के तौर पर नहीं, बल्कि एक विशेष रिश्ते की शुरुआत थी। सारिका और आदित्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। कुछ ऐसा था जो दोनों के बीच था, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वे दोनों इसे महसूस कर रहे थे। कहते हैं, पहली मुलाकात कभी भूलती नहीं है, और इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक सवाल छोड़ा। क्या यह एक साधारण सी मुलाकात थी, या फिर किस्मत की कोई योजना थी जो उनका रास्ता एक साथ लाकर खड़ा कर रही थी? सारिका ने फिर से किताब उठाई और पढ़ने लगी, जबकि आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए लाइब्रेरी के बाहर चला गया। लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रही थीं, और शायद यह वही जादू था जो पहली मुलाकातों में होता है। एक पहचान, एक कनेक्शन और एक अनकहा एहसास कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी।